गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ प्रथम प्रार्थना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सभी बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमेशा सत्य बोलें, प्रगति के मार्ग पर बढ़ें और उनके जीवन से अंधकार रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। इसीलिए वह ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं, उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के कवि डॉक्टर जयपाल तरंग हैं। जयपाल तरंग बाल साहित्य के समीक्षक होने के साथ साथ बच्चों के लिए लगातार अच्छा रचनात्मक लेखन करने वाले रचनाकार हैं। उनकी बाल मनोविज्ञान पर भी गहरी पकड़ है। हम उनकी बाल कहानियों में भी देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भगवान से प्रार्थना करते बच्चे ईश्वर से हृदय में ज्ञान की रोशनी जगाने को कह रहे हैं, जिससे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, मन स्वार्थ के प्रति कभी आकृष्ट ना हो, अर्थात मन में कभी भी स्वार्थ की भावना ना हो, या जिस कार्य को हम करें उसमें कभी हमें स्वार्थ की भावना से न करें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से विचलित न हो तथा समाज में प्रचलित बुराइयों के बंधन से हमेशा मुक्त रहते हुए हम अपने कार्य को करते हैं। ऐसी प्रार्थना बालक ईश्वर से कर रहे हैं। वो हे सर्वशक्तिमान, हमें शक्ति दीजिए, जिंदगी में अंधकार को भगा सकें, ज्ञान दीप अपने हृदय में जला सकें, होंगे कामयाब ऐसी युक्ति कीजिए। युक्ति यानी उपाय कीजिए, युक्ति यानी उपाय कीजिए, युक्ति यानी उपाय। तो सभी बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान। ईश्वर को क्या कहा है बालकों ने? सर्वशक्तिमान। क्योंकि ईश्वर आज भी ईश्वर के प्रकृति के नियमों को हम मनुष्यों ने तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा है। क्योंकि ईश्वर ही इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, इस संपूर्ण सृष्टि के नियमों को बनाने वाला है और इस संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार भी और निर्माण भी उसी ने किया है। इसलिए उसे क्या कहा है? सर्वशक्तिमान का है। सर्वशक्तिमान, हमें आप शक्ति दीजिए। बच्चे शक्ति क्यों मांग रहे हैं? शक्ति किस लिए? ताकि वह इस शक्ति से, इस आशीर्वाद से जिंदगी में अंधकार को भगा सकें, ज्ञान दीप अपने हृदय में जला सकें। ईश्वर कि हम हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकें और हमारे मन में हम क्या करें? ज्ञान दीप अर्थात ज्ञान का प्रकाश जला सकें, ज्ञान को अपना सकें और इस कार्य को करने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा उपाय कीजिए कि हम इसमें क्या हो जाएं? हम इसमें कामयाब हो जाएं और कामयाब होते हुए हमेशा ज्ञान की ओर, प्रगति की ओर, शिक्षा की ओर बढ़ते रहें। हे सर्वशक्तिमान, हमें शक्ति दीजिए, स्वार्थ साधनों में कहीं मन नहीं रमे। कि ईश्वर जो स्वार्थी साधन है, जो स्वार्थी काम है, जिन काम कार्यों में स्वार्थ हो, जिन काम में स्वार्थ हो, उसमें हमारा मन कभी भी ना लगे। अर्थात हम किसी भी कार्य को करें तो उस कार्य में हमारा स्वार्थ ना हो, हमारा एक ही कार्य हो कि हम क्या करें? निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से जिसकी भी मदद करें, निस्वार्थ और निष्काम भावना से करें। ईश्वर आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। प्रगति पथ पर कभी पग नहीं थमे, बुराइयों की दास्ता से मुक्त कीजिए। कि हे ईश्वर, इस प्रगति के पथ पर अर्थात जब हम आगे बढ़ें, जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, सफलता की ओर बढ़े, तो उस सफलता की ओर बढ़ते समय चाहे कितने भी संकट हो, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन हमारे पग यानी पैर कभी भी न रुके। हम हमेशा उस आपके आशीर्वाद से, आपकी दी हुई शक्ति से हमेशा उस सफलता की ओर बढ़ते रहें और जब तक सफलता ना मिले, हमारे पग, हमारे पैर ना रुकें, हम सफलता को प्राप्त कर कर ही रुकें। साथ ही प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि बुराई की दास्त अर्थात बुराई की जो गुलामी है, अर्थात जो मनुष्य, हमारे जो भाई बंधु इन बुराइयों की लत में अर्थात
गलत रास्ते पर जो जा चुके हैं, उस गलत रास्ते से, उन बुराइयों से हमें आप दूर कीजिए। सभी मनुष्यों को बुराई से बचाइए। अब बुराइयाँ क्या क्या होती है? जैसे क्रोध करना, आलस्य, द्वेष की भावना रखना, ईर्ष्या रखना, लालच करना आदि जो बुराइयां की गुलामी में, बंधन में हम बंध चुके हैं, हमें उस बंधन से आप क्या कीजिए? बंधन से आप हमें मुक्त कीजिए, उस बंधन से आप हमें दूर कीजिए, ताकि हम हमेशा अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें और किसी भी कार्य को स्वार्थ रहित होकर करें, निस्वार्थ भावना से करें। सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए ही धर्म पर चले। हे ईश्वर, आप हमें शक्ति दीजिए, इतने आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम हमेशा सत्य बोलते हुए ही धर्म पर चले, अर्थात अपने सत्य के मार्ग को कभी भी ना छोड़ें। चाहे कोई हमें कितना भी प्रलोभन दे, चाहे कोई हमें कितना भी डराए, लेकिन हम हमेशा आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से सत्य के मार्ग पर चलते रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें, अर्थात हमारे मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो, कभी अधर्म का कार्य ना हो, कभी कोई पाप का बुरा कार्य हमसे ना हो, हम हमेशा सच बोले, ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान कीजिए। वीरता से धीरता के कर्म में ढलें, बहकी हुई भावना को भक्ति दे। ईश्वर, हम वीरता से, साहस से रखते हुए, अपने काम में उत्साह रखते हुए धीरता के अर्थात धैर्य की ओर भी हमेशा लगे रहें, धैर्य हमेशा अपनाए रखें, उस धैर्य को कभी भी ना छोड़ें। वीरता के साथ साथ हम हमेशा धैर्य, गंभीरता को भी अपनाए रखें, उस धैर्य को कभी भी ना छोड़ें। भय की हुई भावना को भक्ति दीजिए कि ईश्वर, हमारी जो भावनाएं भटक गई है, हमारी जो भावनाएं इस सांसारिक सुखों में लग गई है, इस संसार के सुखों में हम भटक गए हैं, उस भटकी हुई भावनाओं को आप दूर कीजिए और हमारे मन में आपके प्रति विश्वास और भक्ति की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे कि हमारे मन को उन सांसारिक सुखों से हटाकर अपने लक्ष्य प्रकृति के पथ की ओर लगा सके। आप में ध्यान हमारा हमेशा बना रहे। हे ईश्वर, आप हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत प्रार्थना में बच्चों ने स्वार्थ रहित कार्य करने, बुराइयों से मुक्ति दिलाने, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने और वीरता के साथ साथ धैर्य को अपनाने जैसी प्रार्थना ईश्वर से की है। हमें भी हमारे जीवन में इन सब अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हम भी हमारे प्रकृति के पथ पर, हमारे लक्ष्य की ओर, हमारी सफलता की ओर निस्वार्थ भावना से बिना बाधा के बढ़ते रहें। धन्यवाद।